संभल में हुई हार्डवेयर व्यापारी से 2.5 लाख रुपए की लूट का संभल की हयात नगर पुलिस ने सफलता पूर्वक अनावरण कर दिया है। इस घटना को अंजाम देने वाले तीनों नामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है और अन्य भागे हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस को बदमाशों के पास से लूटी हुई रकम में से 90,000 रुपए बरामद हुए हैं और 2 देसी तमंचे, जिंदा कारतूस आदि भी बरामद किए हैं। तारीख को थाना क्षेत्र हयात नगर में ट्रैक्टर पर बैठकर राधेश्याम सैनी जा रहे थे। उनके शालिब उनके साथ थे। ट्रैक्टर चालक प्राण सुख, वो खुद ट्रैक्टर मालिक भी था। वो पहले से बदमाशों से मिला हुआ था। राधेश्याम सैनी के पास कुल 1,65,000 रुपये थे। पहले से बदमाश घात लगाए बैठे थे। प्राण सुख की मदद से पैसे लूट लिए गए। इस घटना पर तत्काल हयात नगर में मुकदमा लिख करके पुलिस टीमें बनाई गई और स्वाट टीम भी इसमें लगाई गई थी। पुलिस टीम की मेहनत के कारण उसी दिन इस घटना का पर्दाफाश कर लिया गया। अब तक इसमें प्राण सुख, कृष्ण गोपाल भूरे 3 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके पास से कुल 90,000 रुपये बरामद हो गए हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर की पत्नी अवंतिका तंवर ने अपने आवास के समीप हुडा चौक पर पेट्रोल पदार्थों की कीमतों में की गई बढ़ोतरी का विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 2 सालों के दौरान अपनी उपलब्धियों को गिनवा रही है, मगर इन 2 सालों के दौरान देश प्रदेश में भाजपा ने सुशासन के नाम पर केवल कुशासन ही दिया है, जिसका नतीजा है आज व्यापारी, किसान, महिलाएं और बेरोजगार सहित सभी वर्ग इस सरकार से परेशान है। यहाँ जो प्रदर्शन हुआ है, जो ये डीजल, पेट्रोल और ये सिलेंडर गैस वगैरह के जो रेट बढ़े हैं उसके खिलाफ हुआ है। 2 साल हो चुके हैं सरकार के पूरे, और उसके बावजूद कोई खास ऐसे डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसकी वजह से आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। मेरे को तो अच्छे दिन कहीं से कोई दिखाई नहीं दे रहे। सारे लोग परेशान हैं, हर तरीके का आदमी परेशान है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे सर्विस क्लास हो, फार्मर्स हो, हर एक आदमी परेशान चल रहा है। अच्छे दिन तो शायद बीजेपी के अच्छे दिन होंगे, पर आम जनता के तो मुझे किसी तरीके से कोई अच्छे दिन दिखाई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, और आगे बदलने वाली भी, क्योंकि टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है कुछ अच्छा होने के बजाय हर एक चीज़ डिटोरिएट करती जा रही है। कैथल में सुरक्षा व्यवस्था को एक बार फिर चोरों ने धत्ता बटा डाला। खासतौर से वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाना पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रहा है। वारदातों के मुकाबले उनके खुलासों का आंकड़ा ऊंट के मुंह में जीरे के समान दिखता नजर आ रहा है। वाहन चोरों के बुलंद हौसलों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कैथल में अब हर 34 घंटे में एक वाहन चोरी होने की वारदात को बेखौफ अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ तक पत्रकारों की बाइक भी महफूज नहीं है। पुलिस की लापरवाही का अंदाजा इसी बात को देखकर लगाया जा सकता है कि पत्रकार द्वारा सीसीटीवी की फुटेज देने के 1 सप्ताह बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पिछले महीने जो 2 व्हीलर की चोरी की जो बात कह रहे हैं, सिविल लाइन थाना में करीब 15 ऐसी वारदातें हुई हैं, जिसके चलते हमने एक स्पेशल जो वायुदूत राइडर हैं, जो कि स्पेशल इनका पेट्रोलिंग प्लान वहाँ का बनाया है, और पिछले 1 हफ्ते में इसमें काफ़ी कमी आई है। ये हमारा बिल्कुल प्रयास है। इसके अलावा चोरों को पकड़ने के, जो मोटरसाइकिल चोर हैं उनके पकड़ने के अभियान में तेज़ी ला रखी है। पिछले महीने के 6 ऐसे ग्रुप पकड़े थे जो मोटरसाइकिल चोरी के जुर्म के भागीदार थे, संलिप्त थे। हमारे आगे कार्रवाई चल रही है, क्राइम टीम इस पर कार्रवाई कर रही है।
मथुरा में उद्यान विभाग की 280 एकड़ जमीन पर बने जवाहर बाग में हुए हिंसक संघर्ष में शहीद हुए एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी की नगर में शव यात्रा निकाली गई। इस शव यात्रा में बड़ी संख्या में लोग उमड़े। मुकुल द्विवेदी मथुरा में एसपी सिटी के पद पर तैनात थे। उनके शहीद हो जाने से मथुरा जनपद में शोक की लहर दौड़ रही है। मूल रूप से औरैया के निवासी होने के बाद भी उनके परिवारजनों द्वारा उनका अंतिम संस्कार मथुरा में मोक्ष धाम पर किया गया। गिद्दड़बाहा श्री श्री रविशंकर जी के परम आशीर्वाद से स्थानीय चैप्टर द्वारा गत रात्रि एसएसडी कम्युनिटी सेंटर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थिति को संबोधित करते हुए स्थानीय टीचर सिमी ग्रोवर ने कहा कि आज हर तरफ तनाव का माहौल है और हर व्यक्ति तनावपूर्ण जिंदगी जी रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के भजन समारोह से निश्चित तौर पर व्यक्ति के तनाव कम हो सकता है और व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान होगी। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਚੈਪਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੀਸਰੀ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਦਾਵੜਾ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। पंजाब में आए दिन कर्ज के बोझ तले किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। ताजा मामला है फरीदकोट के गांव हरदयालपुरे का, जहां का किसान मनप्रीत सिंह अपने खेत में काम कर रहा था और टेंशन के कारण किसान ने कीटनाशक दवाई पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। किसान की एक बेटी जिसकी उम्र 4 साल है और एक बेटा जिसकी उम्र 17 साल है। ਇਹ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 3 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਸਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਰਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਨਰਮ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਨੀ ਹੋਈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਲਿਮਿਟ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਿਕਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਘਟਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਖੇਤ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂੜ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਰੁਕਾ ਆਇਆ ਵੀ ਦਾਖਲ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭਲੇਖੇ ਨਾਲ ਪੀ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੁਕਾ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਹਰਦਿਆਲਾ। मथुरा के जवाहर बाग में अवैध कब्जाधारियों के बीच आमने सामने हुई फायरिंग में शहीद हुए एसओ संतोष यादव के पैतृक आवास जौनपुर के केवटली गांव में मातम छाया हुआ है। सिर्फ संतोष के गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी जिसे घटना की सूचना मिल रही है वो इस परिवार के दुख की घड़ी में साहस बांधने पहुंच रहा है। शहीद संतोष यादव के घर जिलाधिकारी जौनपुर और एसपी ने भी पहुंचकर इस परिवार को हिम्मत दी और सरकार द्वारा पूरी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। चाल पूछ रहे थे। आने को बोल रहे थे कि 10 दिन में आऊँगा, 20 तारीख के ले जाऊँगा, फिर वहाँ छुट्टी करवा के आके 1-2 दिन छुट्टी लेके आएंगे, यही कहे थे। उस दिन से फिर दोबारा बात कल बिल्कुल नहीं हुई। 2-3 दिन बाद 2-3 बार करते थे, दिन में हाल चाल लेते थे।
बच्चे मिले नहीं थे, बच्चे खेल रहे थे। लेके तो कुली दिलवा रहे हैं, कुली लेके आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जो भी संभव सहायता होगी वो उपलब्ध करवाइएगा। जिला प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजे का ऐलान? माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस चीज़ को संज्ञान में लिया है और सारी चीज़ें वहाँ शासन में सर्वोच्च स्तर पर की जानकारी में है। जितनी संभव सहायता बन पड़ेगी सब की जाएंगे। डेड बॉडी कितने बजे तक आने की संभावना है? अभी बात चल रही है, जैसा लोग बता रहे हैं कि शाम तक बॉडी पहुँचने की संभावना है। जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली इलाके में बदायूं चुंगी पर देर रात अज्ञात दिल्ली नंबर की खड़ी वैन में आग लग गई। देखते ही देखते गाड़ी जलने लगी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर बामुश्किल काबू पाया। गाड़ी में आग लगने से व्यापारियों की दुकानों में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन गाड़ी मालिक का कुछ पता नहीं है। वो गाड़ी में आग लग गई थी, फिर तो आग बहुत तेज हो रही थी, तो हमारा गाड़ी सामान जो हुआ सब जल गया, दुकान जल हुआ। जो दुकान के बराबर में खड़ी थी गाड़ी का? हाँ, दुकान के बराबर। क्या क्या जल गया तुम्हारा? अब तो सभी चीज़ जल गई। अब क्या बताऊँ, दुकान के अंदर गए नहीं हुआ। क्या क्या सामान था दुकान के अंदर? किस चीज़ की दुकान थी आपकी? मोबाइल की दुकान थी। अभी टेलीफोनिक सूचना आई थी कि बदायूं चुंगी पे आग लग गई है मारुति वैन में। तत्काल हम लोग सूचना पाकर पहुंचे अपनी लेफ्टिनेंट के साथियों के साथ लेके, और फायर ब्रिगेड के भी सारे कर्मचारी आ गए थे। यहाँ देखा कि मारुति वैन में आग लगी हुई है। बामुश्किल आग बुझाई गई इसमें सारी मशक्कत के साथ। अभी पता नहीं लग पाया गाड़ी किसकी है। गाड़ी नंबर तो पता लग गया, DL2CH 9593 दिल्ली रजिस्टर्ड है। बाकी कई वर्षों से चल रही रेलवे फ्रेट कॉरिडोर योजना का विरोध अब जिले में उग्र रूप लेता जा रहा है। अभी तक जिले के 45 गांवों के किसान शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, लेकिन धरने के 100 दिन हो जाने के बाद भी कोई सुनवाई न होता देख किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। रेलवे फ्रेट कॉरिडोर योजना के तहत जिले के बिहार सीमा से सटे सेंगर गाँव में हावड़ा नई दिल्ली रेल रूट के किनारे अलग से मालगाड़ियों के लिए रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। अधिग्रहण के बदले किसानों को सरकारी नौकरी 4 गुना मुआवजे के साथ ही विस्थापन भत्ता देने की रेलवे के अधिकारियों ने और जिला प्रशासन द्वारा बात कही गई थी, जबकि किसानों को मुआवजे के नाम पर महज 10 से 20 हजार रुपए थमा दिए गए। इस बात से आक्रोशित जिले के 45 गाँव के किसान जिला मुख्यालय स्थित छितो गाँव में रेलवे ट्रैक किनारे 25 फरवरी से धरने पर बैठे हैं। सर, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं छीतों में, और जो है कि रेल कॉरिडोर आज 100वां दिन हो रहा है पूरा, और हम लोग रेल कॉरिडोर का 100 निकालकर 100वें दिन में एक उनको डीएम कार्यालय तक ले गए थे, और वहां ले जाकर उनको वहां से फिर वापस आए हम लोग साव जी के पोखरा पर, उनको दाह संस्कार किए, और इसके बाद हम लोग इनका क्रियाक्रम भी करेंगे। क्या मांग है आप लोगों की? मांग हमारी है सर, हमको नौकरी और मुआवजा पुनर्वास, हमारी यही मांग है। जो भूमिहीन हो रहे हैं, हम लोग एकदम उजड़ रहे हैं। इसके बाद अब हम लोग के पास कहीं जगह नहीं है, शरण नहीं है। जिला प्रशासन से कितना सहयोग मिल रहा है? हम लोग को एकदम ना के बराबर मिला है। हमारे साथ छलावा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम आपको नौकरी देंगे और पुनर्वास देंगे और 4 गुना मुआवजा देंगे, आज कुछ भी नहीं दिए। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग अब अगली कार्रवाई करेंगे और रेल को भी जाम करेंगे। इसके लिए हमको जान भी देनी पड़ेगी, तो हम जान दे देंगे। सरहदी तहसील अजनाला के अधीन पड़ते गांव गुजरपुरा में स्थित गजल एट स्माइल फिलिंग स्टेशन पर किसानों को कम पेट्रोल देने का इल्जाम पेट्रोल पंप पर लगा है। किसानों का आरोप है कि पंप उनको पिछले लंबे समय से कम पेट्रोल दे रहा है। उनका आर्थिक तौर पर शोषण किया जा रहा है, जिसको उन्होंने आज रंगे हाथों पकड़ लिया है। दूसरी ओर पंप मालिक इस हेराफेरी के लिए पंप कर्मचारियों को दोषी बता रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंप पर काम करने वाले एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। मैं जी अगे भी 2-3 बारी वेख्या तेल भी चैक करते हैं ड्राइवरों तो तेल नहीं पूरा पाता। अज मैं मनता रहा मैं अज इन्होंने फड़ना, तो जो मैं आया ट्रैक्टर से मैंने मैं भी ट्रैक्टर तेल पा के उत्थे खिलार ली,
ਇਹਨੇ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ 1500 ਦਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਣੋ ਵੀ 1500 ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ 16 ਲੀਟਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਣਾ 27 ਲੀਟਰ ਤੇ 46 ਪੈਣਾ। हरियाणा पुलिस द्वारा हरियाणा के 21 जिलों में महिला थानों को नई सौगात दी गई है। हरियाणा में महिला पुलिस कर्मियों को अपराध की जगह समय पर पहुंचने में आ रही परेशानी को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने पूरे हरियाणा के 21 जिलों के महिला थानों को 42 गियर लेस स्कूटी दी गई है। पंचकुला के सेक्टर 5 में एक राज्य स्तरीय समारोह में हरियाणा के एडिशनल होम सेक्रेटरी राम निवास ने इन 42 गियर लेस स्कूटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा पुलिस ने एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की है। किस तरह से हमारे जो महिला पुलिस स्टेशन बने हैं उनको कैसे इफेक्टिव बनाया जाए। उनको बड़ी दिक्कत आ रही थी मोबिलिटी की, तो उसके लिए उनको स्कूटी दी गई है। जितने भी हमारे 21 महिला पुलिस स्टेशन हैं उनको 2-2 स्कूटीज दी गई हैं, जिससे उनकी मोबिलिटी बनेगी और अपराध पे नियंत्रण करने में बहुत ही तीव्रता आएगी। तो और भी पुलिस को हाईटेक करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? काफ़ी अच्छे प्रस्ताव पुलिस विभाग की ओर से बन रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि जितने भी हमारे पुलिस स्टेशन हैं उनको किस तरह से मॉडर्नाइज किया जाए, कैसे बेटर इक्विपमेंट वहाँ पे अवेलेबल करवाए जाएं, कैसे बेटर इक्विपमेंट्स के साथ साथ बेटर व्हीकल्स उनको उपलब्ध करवाए जाए, किस तरह से कंप्यूटराइजेशन कराया जाए। तो ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है ये जारी है। और पुलिस मॉडर्नाइजेशन का जो एग्जिस्टिंग बजट है उसके बारे में भी उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में भी ये एक विचार चल रहा है। तो किस तरह से उनको बेहतर बनाया जाए, तो शीघ्र उन सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। मिर्जापुर के अहरौरा थाना अंतर्गत हनुमान घाटी लखनिया दरी के पास वाराणसी शक्ति नगर मार्ग पर सोनभद्र डाला से गिट्टी लादकर 10 चक्का ट्रक गाजीपुर जा रहा था। अचानक हनुमान घाटी लखनियादरी पुल के बीच में ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। सोनभद्र की तरफ से एक 10 चक्के ने 1 एयरफीट की गिट्टी लोड करके वाराणसी की तरफ जा रही थी और घाटी के पास आने के बाद उसका ब्रेक फेल हो गया। फेल होने के बाद डिवाइडर में गाड़ी सटी, उसका टायर उड़ा। टायर उड़ने के बाद गाड़ी पलटी। गाड़ी पलट कर पुल के पास जाकर लड़ने के बाद वहाँ से दोनों ड्राइवर खलासी पुल के 100 फीट नीचे चले गए। चलने के बाद दोनों में से एक तुरंत एक्सपायर हो गया, एक का सांस सर रहा था। पुलिस तुरंत आई, अरोरा पुलिस तुरंत उसको गाड़ी में भरी। गाड़ी भरने के बाद तुरंत वाराणसी के लिए रेफर कर दी। रेफर करने के बाद उसको भेजने के बाद फिर दूसरी गाड़ी आई, उस लाश को मौके पर ले गए थाने पर। फिर बाद में 2 घंटे बाद मालूम हुआ कि जो उसको ले गए थे बनारस के लिए, उसका भी मृत्यु रास्ते में ही हो गया। मऊ जिले में हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता पिछले वर्ष हुई दादरी हत्याकांड में समाजवादी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और कलेक्ट्रेट परिसर में अखिलेश यादव और आजम खान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। ये विगत वर्ष जो दादरी में अखलाक की हत्या हुई थी, तथाकथित हत्या हुई थी, उस हत्या में जो अखिलेश सरकार ने एक गौ हत्यारे को महिमा मंडित करने का काम किया था, उसको मुआवजा दिया, सरकारी सुविधाएं दी। और विगत दिनों 2-3 दिन पूर्व मथुरा लैब ने इस बात की पुष्टि कर दी कि उसके घर में जो मांस मिला था वो गौ मांस ही था। ऐसे गौ मांस के हत्यारे को सरकारी सुविधाएं देना और सारी मुआवजा देना, ये हिंदू धर्म का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है। उसकी हत्या के आरोप में जितने हिंदू बंद किए गए सभी हिंदुओं को बाइज्जत बरी किया जाए, उनके ऊपर से मुकदमा समाप्त किया जाए। अखलाक के परिवार के ऊपर गौ हत्या का मुकदमा और हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी मुकदमा दर्ज किया। ये हिंदू युवा वाहिनी मऊ के ये लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित पत्रक दिए हैं, जिसमें दादरी कांड पर कार्रवाई करने की मांग की है।